हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू कुरैशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज क्लासेस। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सी लैंग्वेज और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टोरेज सी के अंदर स्टोरेज क्लासेस। तो यहाँ पास हम देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज क्लासेस कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है और हर एक वेरिएबल का जो होता है वो पर्टिकुलर एक वो रहता है कि वो एक्सेस की उसकी जो स्कोप होती है वो किसी ब्लॉक के अंदर तक होती है, पूरे प्रोग्राम के अंदर तक होती है, तो अलग अलग होता है। वो हम लोग उस स्टोरेज क्लासेस का जो है हम यहाँ पर टाइप्स देखने वाले हैं कि वो किस किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, a storage class defines the scope and lifetime of variables or functions within a C program। सी लैंग्वेज के अंदर हमने इससे पहले फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। अब बात की जाए कि फंक्शंस एक से ज्यादा जो होते हैं हमारे, एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं, तो उन वेरिएबल्स का कोई वेरिएबल्स होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं और उनका स्कोप वहीं तक होता है। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो मेन प्रोग्राम के अंदर उनके वेरिएबल्स वर्क नहीं करते हैं, तो वो जो हमारा क्या हो गया एक तरीके से स्कोप, या फिर हम उसे सिंपली भाषा में कहा जाए तो विजिबिलिटी, कि वो कहाँ तक विजिबल होते हैं और कहाँ से उनका जो वैल्यू है जो वेरिएबल का वो खत्म हो जाता है, यूज नहीं कर पाते हैं हम उस वेरिएबल को। तो ये आज हम देखने वाले हैं आज की क्लास में, और इसी को स्टोरेज क्लास जो है, इसी को स्टोरेज क्लास को जो हम डिफाइन करते हैं अपने शब्दों में, वो ये है कि ये हमें किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन के स्कोप को बताता है या उसके लाइफ टाइम को बताता है कि वो कब तक उसका लाइफ है। तो इसके साथ आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो सी प्रोग्राम के अंदर है हमारे कितने टाइप के स्टोरेज क्लासेस होते हैं। दे प्रीसीड द टाइप दैट दे मॉडिफाई। वी हैव 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन अ सी प्रोग्राम। तो जैसे जैसे हमारा जो टाइप होता है प्रीसीड का, वैसे ही हम उसे मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप के स्टोरेज क्लासेस होते हैं जो सी प्रोग्राम में पाए जाते हैं। पहला हमारा है ऑटो, सेकंड है रजिस्टर, थर्ड है स्टैटिक एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्न। तो ये जो हमारे 4 टाइप के क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज क्लासेस होते हैं। इन चारों टाइप के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है, इसे किस टाइप के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हम ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं, क्या ऑटो स्टोरेज क्लास का कोई कीवर्ड होता है जिसके हेल्प से हम उसे बताते हैं, या फिर अगर हम ऑटो ना लिखें तो भी ये वर्कआउट कर जाता है। ये सब जानने के लिए हम ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम कोई ऑटो स्टोरेज क्लास के टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका लाइफ टाइम कहाँ तक रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका स्कोप कहाँ तक रहता है। इसी सब को देखते हुए हम ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स। अब तक हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में डेटा टाइप लिखते साथ बगल में हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। जैसे हम एक पर्टिकुलर वर्ड का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और एक लेटर का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जो हमारा डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है वो होता है ऑटो स्टोरेज क्लास। इसका मतलब क्या है, हम जो सिंपली अभी तक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो सब हमारे ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यूज करता है ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड मतलब ऑटो वर्ड जो है वो प्री डिफाइंड है और उस कीवर्ड को जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है उसे हम यूज करते हैं। तो इसमें डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होने का मतलब क्या है कि हम इस कीवर्ड को नहीं यूज करें और सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करें तो भी हम ये मान के चलते हैं कि वो ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर आता है। मतलब हम इसके वर्ड को लिखें या ना लिखें, ये दोनों ही केस में किसके अंडर में आता है, ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर में आता है। तो ऑटो स्टोरेज क्लास जो है सिंपली हम कहाँ यूज करते हैं, लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल, और उसे यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पास क्या देख रहे हैं,
एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हमारा क्या है, एक बार हमने उसे इंट माउंट लिखा, माउंट एक वेरिएबल है, इंट इसका डेटा टाइप है, और इसी वेरिएबल को हम दूसरे तरीके से भी, दूसरे वे में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वो हमारा सेकंड वे क्या है, अगर हम इसे पहले इसका कीवर्ड लिखें ऑटो। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये डिक्लेयर किए गए हैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर, एज इट इज हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अब अगर हमें ये ऑटो कीवर्ड AUTO ऐसा मिला है, तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ कैपिटल में लिख दें, कुछ स्मॉल में लिख दें और ये एक्सपेक्ट करें कि ये वैसा ही काम करेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर ऑटो कीवर्ड का यूज किया, ये बताते हुए कि हम इस वक्त स्टोरेज क्लास जो है वो ऑटो वाला यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने डेटा टाइप लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम लिखा। तो अब आपको यहाँ पास ये समझ में आएगा कि ये जो लाइन हमने वेरिएबल की डिक्लेयर की है और ये जो सेकंड लाइन वेरिएबल की डिक्लेयर की है, ये दोनों सेम है। अब आप यहाँ पर से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है वो हमारा क्या है, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे हम लोकल वेरिएबल्स को सिंपली प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में हमने क्या लिखा है, the example above defines two variable within the same storage class auto can only be used within functions that is local variable। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के ही अंदर काम करेगा। अब इस वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर यूज करने लग जाए, फंक्शन के बाहर और प्रोग्राम के अंदर, और सोचे कि वेरिएबल का हमने डेटा टाइप तो डिफाइन कर लिया है और हम इस वेरिएबल को डिफाइन भी कर चुके हैं, अब हम इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं और अगर हम फंक्शन के बाहर यूज करेंगे तो उसका स्कोप खत्म हो चुका है और वो वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान में देते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब ऑटो स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, हम जहां पास डिक्लेयर कर रहे हैं बस वो अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो उस फंक्शन के ही अंदर काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। तो ये तो है हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास। इसके अलावा भी हमारे 3 टाइप के स्टोरेज क्लासेस और हैं। एक है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास और एक है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो हम ये अलग अलग स्टोरेज क्लास जो है वो कहाँ पास यूज करते हैं और इसके यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उस वेरिएबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाता है अगर हम इन कीवर्ड्स के साथ यूज करें, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हमारे जो बाकी बचे हुए स्टोरेज क्लासेस हैं उसके बारे में। क्योंकि आज हमने बेसिक देख लिया है, बेसिक हमारा क्या है, ऑटो स्टोरेज क्लास। और इस ऑटो स्टोरेज क्लास में हमने ये देखा है कि जो हम डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास अब तक जो यूज कर रहे हैं जितने भी लोकल वेरिएबल्स के लिए, वो एक्चुअली अगर हम ऑटो कीवर्ड ना भी लगाएं तो भी वो हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास ही काउंट होता है। इसके अलावा अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हमारा ऑटो कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर होता है, अगर हम ऑटो ना लिखे तो भी, और उसका स्कोप जो है वो उसके अंदर तक ही होता है, उसके बाहर अगर हम उस वेरिएबल को यूज करना चाहें तो वो काम नहीं करता है। तो ये तो हमने देखा ऑटो स्टोरेज क्लास में। इसके अलावा देखा कि अगर हम ऑटो कीवर्ड लगाएं या फिर ना लगाएं बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ऑटो जो होता है वो हमारा डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पास देखा कि हमारे जो स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो ये जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लासेस हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि स्टोरेज क्लास का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि हम किसी वेरिएबल के स्कोप के बारे में बात करते हैं या फिर हम लोग उसके लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं कि उस वेरिएबल को हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, किस कर्ली ब्रैकेट तक यूज कर सकते हैं और कहाँ तक ये वर्कआउट करेगा। ये हम किससे पता करते हैं, उसके स्टोरेज क्लास से। तो स्टोरेज क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये चारों टाइप की, ये हमारे करीब 7-8 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं
कि हमें पूरे स्टोरेज क्लास के बारे में डिटेल में बताना होता है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पास एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पास एग्जाम्पल लेते हुए भी अपना शो कर सकते हैं कि हमें ऑटो स्टोरेज क्लास का जो बेसिक है वो बहुत क्लियर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा सी लैंग्वेज का। थैंक यू क्लास।